नमस्ते नारायण स्वामी। आज दर्शन अच्छे तरह हुआ ना? गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र धारम। तुलसी, अश्विनी नक्षत्र। हाँ हाँ। ओम नारायणे नमः, ओम नारायणे नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम नारायणे नमः। ले कपड़े बदल ले। माँ मैं ये नहीं मैं कर कह रही हूँ ना, सकता। कपड़े बदल ले। ले शर्ट उतार। अरे माँ, पैंट उतार। अरे माँ, अरे कैसी बात कर रहा है? माँ, तू क्यों शर्मा रहा है? अरे कपड़े बदल ले। मैं कह रही हूँ ना, कपड़े बदल। अरे आप लोग यहाँ पे झगड़ा क्यों कर रहे हो? मंदिर में ये सब नहीं चलेगा। क्यों शर्मा रहा है तू? ले कपड़े बदल ले। ऐसा कुछ नहीं है। ले तू कपड़े बदल ले। माँ तू समझने की कोशिश अरे कर। सुनता वहाँ क्यों से नहीं सब मेरी देख रहे हैं माँ। अरे कोई खूबसूरत लड़की तेरे जिस्म को देखेगी तो क्या पता तुझसे शादी कर ले। गोविंदा, जय गोविंदा। ये पूजा भी तो मैं सब कुछ तेरे लिए ही तो कर रही है, तू समझता क्यों नहीं है मेरी बात? लड़कियों को एक रूल, हाँ? लड़कों को एक रूल। हाँ? ये कोई रूल है? मैं तो हमेशा पैंट शर्ट ही पहनूंगा। हाँ ए, तू ज्यादा बात कर रहा है। जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। जा। ओके, डोंट टॉक। माँ दीजिए। जाने दे, छोड़। ये सब मेरे लिए मत करना। ए, देख लूंगा तुझे माँ। लगता है मेरे में कुछ लफड़ा है। हे स्वामी नारायण, मेरे बच्चों का अक्ल दे बुद्धि। हेलो। ये क्या है? अच्छा नहीं लग रहा हूँ? ऐसा नहीं, ऐसा। पर्सनैलिटी दिखा नहीं सकता हूँ। नो सॉरी। टाइम कितना हो रहा है? वेरी सॉरी। वो क्या है, नीचे पैंट नहीं है, ऊपर शर्ट नहीं है, हाथ में घड़ी नहीं है। तीनों भी नहीं है क्या? हेलो मिस्टर, आपसे टाइम पूछ रही हूँ और कुछ नहीं। आपने क्या पहना नहीं, उससे क्या मतलब? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो बस। माँ, आपके पास जब घड़ी हो तो आप टाइम देख सकती हो। क्या वो डब्बा है? क्या ये डब्बा है क्या? मैंने आपसे करेक्ट टाइम पूछा है। ओहो, वैसे आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? 11:30। टाइम हो गया है। अरे बाप रे, मुझे मंदिर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। कैसे हो? लो बच्चों, सदा सुखी रहो। गलती से मार दिया, सबका भला हो। प्रसाद दो ना। प्रसाद उधर है। क्या पंडित जी? अरे यार बड़ा मजा आया। आओ। आंटी, प्रसाद दिलीप को देने आया हूँ। अपना चेहरा दिखाकर उसको उठाओ। तुम्हारा नाम कुशल होना चाहिए था, लेकिन श्रीनिवास मूर्ति बोलकर रखा गया। आओ राजा आओ। तुम्हारी ये सूरत देखे बगैर तुम्हारा ये दोस्त उठता ही नहीं है, आंखें भी नहीं खोलता। जा अपना खूबसूरत सा चेहरा दिखा, उसे उठा। जा बेटा जा। ये लीजिए, छोटे साहब के लिए बेड कॉफी और आपके लिए गरम गरम हलवा। हम माँ बाप होने का क्या फायदा है? तुम्हारा दोस्त उसके जन्मदिन वाले दिन तुम्हारी ही सूरत देखना चाहता है। हमारी किस्मत ही ऐसी है। पता नहीं उसकी शादी होगी या नहीं। हम लोग तो बस नाम के ही माँ बाप हो गए हैं। गुड फ्रेंडशिप ऐसी ही होती है, इसमें इसकी क्या गलती है? जा बेटा जा। दिलीप, अरे मेरे दोस्त दिलीप, हाँ आज तेरा जन्मदिन और तू अभी तक सो रहा है? क्यों? माँ ने कहा सुना नहीं? तुम्हारी शादी होने जा रही है। हाँ। मैंने तुम्हारे लिए एक सुपर्ब पेंटिंग बना के रखी है। कौन सी पेंटिंग? सौंदर्य लहरी। अच्छा, तू अपने आप को बड़ा MF हुसैन समझता है? उठ रहे? अरे उठना, गेट अप आई से। ठीक है ठीक है ठीक है, पहले तुम्हारी सूरत तो देखूं। आज दाढ़ी नहीं दिख रही है, शेविंग किया है क्या? अबे ब्रश किया है मैंने। वेरी गुड, तू नजदीक तो आ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी लॉन्ग लाइफ। थैंक यू। हैप्पी मैरिड लाइफ। नो चांस। क्या हुआ? तुम मुझसे 3 दिन बड़े हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी शादी पहले होगी। इसका मतलब क्या तू मेरी शादी के बाद ही शादी करेगा? तो फिर? तुम्हारा प्यार, तुम्हारी शादी और परिवार सब कुछ तुम्हारी पेंटिंग ही तो है ना? सब कुछ पेंटिंग ही तो है। पेंटिंग और एंजॉय करेंगे। शादी के लिए लड़की चाहिए, टेस्ट कोई भी चलेगा। अबे टेस्ट नहीं। अबे तू गलत पढ़ रहा है। अबे कास्ट कोई भी चलेगा, मुझे पेंटिंग आती है, मुझे म्यूजिक पसंद है। अबे उसमें ऐसा लिखा जाता है कि तुम महीने में कितना कमाते हो। शट अप।
और तुम्हारा इकोनॉमिकल पावर क्या है, तुम्हारी कमाई क्या है? नमस्ते जी। नमस्ते। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि दिलीप ने जिम्मेदारियों का एहसास दिला दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, सीनू की शादी के बारे में। अभी उसके बारे में क्या सोचना, दिलीप की शादी तो होने दीजिए। धर्मा जी सेठ। क्या हुआ, बहुत अंधेरा लग रहा है। दारू पीने का वक्त है ना साहब। अरे इधर पप्पी देने के लिए आ रहा है क्या? नहीं साहब। अच्छा, दुकान किधर है? वो देखो उधर क्या है। ऐसे कान के पास चिल्ला रहा है? अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दे, चुगम। भरी बरसात में पी लेने दे। क्या मिर्ची खाया है क्या जो इस तरह अबे इस चिल्ला तरह से क्यों चिल्ला रहा तू? रहा? पी लो दिल खोल के तुम पी लो। हाँ हाँ, बहुत इज्जत दे दिया। अब सब लोग ऐसे पीकर मत गिरो, समझे? नमस्ते क्या जी। रे, आजकल तेरा नमस्ते करने का स्टाइल बदल गया है। पार्टी चेंज होते ही तू भी चेंज हो गया है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ए, तुम्हारे लिए भाई ने यहाँ दुकान डाल कर दिया है, समझा? क्या रे, तू कपड़े बदलने जैसा पार्टी बदलता रहता है? बिना पेंदी का लोटा कहीं का, कभी इधर कभी उधर। ए, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? गा रे, ए, ये क्या कह रहा ये है? तो हमारा गाना है रे। अरे दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। यही सब मुझे पसंद नहीं है। तू सिर्फ बोलता रहता, करता कुछ भी नहीं है। ए, दिखाई नहीं देता क्या? One more bottle, please. थैंक यू। ए, वंस मोर। अबे यस क्या बोल रहा है? आपको भी चाहिए क्या? ये आप ले लीजिए, वन मोर बॉटल। ओके। थोड़ी सी दारू पी के भाग जाते हो तुम लोग। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, समझे? हेलो मंकी फेस। तू हमको पिलाएगा? ये सब हम ही बनाते हैं। या इसको समझा जरा, क्यों अपने लोगों से झगड़ा कर रहा है? हाँ, बोल रे बोल। ये अपना सीताराम है ना, ये उसका बच्चा है। ये वहाँ आदमी बैठा है ना, हाँ वो दाढ़ी वाला। हाँ हाँ वही, दोनों गहरे दोस्त हैं। यहाँ आए हैं और इसीलिए फिल्म दिखा रहे हैं। राम राम। उधर एक स्टोरी चल रही है, उधर भी एक फिल्म चल रही है। उसका बाप मर गया है तो तू क्यों दुखी हो रहा है? हाँ, उसके लिए तो अच्छा ही है ना, इसके बाप को और उसकी माँ को एक अच्छा संबंध मिल गया है। क्यों झगड़ा कर रहे हो? रुक, छोड़ो। मैं कह रहा हूँ दोनों में रोमांस चलेगा। तू पहले हाथ निकाल। शर्ट गंदा कर दिया ना, और तुम लोग देखते रहे ना, जाकर फोड़ डालो साले को। नहीं करना चाहिए। कभी भी देखा। छोड़ छोड़ छोड़। साले को। अरे तेरी अरे मत मार। अरे जाने दे। ए सिनू, अपने दिलीप को लोग मार रहे हैं। मार मार इसको, छोड़ना नहीं। मार इसको ससुरा, मार। बहुत रंगबाजी करता है। मार इसकी दम। देख नहीं चाहिए मेरी धोती देखो। छोड़ दे, जाने दे। हिम्मत जाने दो। लोगों से एक एक कर लेके जाओ। मेरे पर हाथ उठाए। तूने हाथ उठाया इसलिए। शादी के लिए एक वर चाहिए, एक कन्या चाहिए। राजा रानी गंजे के बाल उड़ गए। ये देखो, ये मिल गया। मेरा नाम श्रीनिवास है, मेरी उम्र 27 साल है और मुझे शादी के लिए एक लड़की चाहिए। मुझे दहेज नहीं चाहिए। हैप्पी? ओके, आगे पढ़। पेपर में आ गया ना। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट हो चुकी है, वैसे बॉक्स में दिया हुआ है। इसका दिल इसमें पता चल रहा है। हाँ, अगर मैं लड़की होती तो ये देखकर मैं जाकर उससे शादी तू कर इधर आ, चल। हाँ, मुझे नहीं लगता ये ऐड देखकर कोई लड़के से शादी तू करेगी। अपना मुंह बंद कर, चल। अपना मुंह बंद कर, चल। अपनी जुबान में ताला लगा। ए महेश, तू इधर आ। देख सुनो, तेरी शादी से पहले उसे पहले मैं देखूंगा, बाद में शादी करना। ओके ओके यार, ओके। टाइम हो गया है, एयरपोर्ट पे मम्मी डैडी ओके यार, इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। संभल कर जाना। ओके चल, बाय। अरे क्यों रो रहा है यार? वो फिर मेरे से पैर पे पैर रखो, इसलिए रो रहा हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, संभल कर जाना। ठीक है, बाय। ओके, ओके। बाय 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 बाय। फिर मिलेंगे, बाय। जल्दी से आना। अपना ध्यान रख।
माँ लेटर है। मेरे लिए लेटर? तो क्या मेरे लिए होगा? लेकिन मुझे लेटर कौन भेजेगा? अच्छा, ये तेरा ही काम है। ए सिनो, इधर आ। क्या माँ, तुमने बुलाया मुझे? ज्यादा एक्टिंग मत करो। क्या है ये? ओह, तुम्हें नहीं जाओ पता? ना माँ। सुन, इधर माँ के सामने बोलने में शर्माता? ये ले। नहीं माँ, ये सब तू ही देख। ये ले, तू ही इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर ले। मेरे पास बहुत काम है। नहीं माँ, तुम ही सिलेक्ट कर लो ना माँ। नहीं बेटा, तू देखकर सिलेक्शन कर ले। मेरा एक काम कम हो जाएगा, प्लीज कर लेना। तस्वीर तेरी दिल ये कैसी है? कोई बात परी नहीं। चलो सब खोल के देखते हैं कौन सी सही है। लड़कियां तो सभी सही है। ओ अम्मा, कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, क्या होगा मेरा? ये कौन है? इसके बारे में पता करना पड़ेगा। Okay. Now I will select. थोड़ी मोटी है। चलो। मैं इससे शादी करूंगा, मेरी भी यही हालत होगी फिर। वेरी बैड, वेरी बैड। ये कौन है? इसे देखना चाहिए। माँ को पसंद आएगी। कितनी देर से फोटो देख रहा है? एक फोटो सिलेक्शन करने के लिए कहा इतना टाइम लगा दिया। ये कुकर भी नहीं रहा। उफ, तो है। लगता है सिलेक्शन कर लिया। बता 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 बता। ये लड़की पसंद की है? एकदम महारानी की जैसी है, खूबसूरत है, मुझे पसंद है। मुझे भी यही लड़की पसंद थी। ए, इधर देखना, लड़की के चेहरे पर बिल्कुल घमंड नहीं है। एक काम करेंगे, दिलीप के पापा को बताकर इसके बारे में और जानकारी हासिल कर लेंगे। माँ, इसका नाम तुलसी। हमने जो ऐड दिया था, ये ऐड देखकर इसने फोटो भेजी है। इसे पियानो बजाना आता, पेंटिंग करनी आती है, इसे कविता भी लिखनी आती है। माँ, आप समझने की कोशिश करो। मैं तो इससे शादी करूंगा। इसे अरे अरे माँ, बाकी का आप पढ़ लो। अब बस करो ना। कुछ नहीं, जा। ये क्या है रे? आजकल लोग इंटरनेट और सेलफोन पर प्यार करते हैं, तू क्या ओल्ड मॉडल की तरह पियानो पर प्यार कर रहा है? तू बोल तो सही, दुकान का नंबर देता हूँ, वहाँ प्यार कर। अयप्पा, गुड मॉर्निंग। तुम बहुत अच्छे हो, मुझे कुछ मत करना। बहुत अच्छे हो, गुड मॉर्निंग। तुलसी तुलसी तुलसी, आंखें खोलो। कितनी बार कहा है तुझसे, जब मैं पूजा करती हूँ मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। बहुत ध्यान भजन से प्रे कर रही हो। तुम्हारे आदमी ने लेटर भेजा है। चुप रहे छोटू। हाँ, मैं चुप हूँ। आओ आओ बॉसमैन, क्या काम है? बेटी तुलसी, बेटी तुम्हारे लिए लेटर आया। लो, आके ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, ए, बेटा, नहीं दूंगा। नहीं नहीं बेटा, शैतानी नहीं करते। कोई को परेशान मत करो। नहीं दूंगा। ये लेटर इधर डाल दिया। आप बोलो क्या करोगे? डाल दिया, क्या सजा मैं ले नहीं पाऊंगा। छोटू, मुझे दे। पिताजी,
उनके पास से चिट्ठी आई है। फिक्र मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ रुको, आ रही हूँ। तुम्हें भूल सकती हूँ क्या? हाँ लो। नमस्ते जी। सौभाग्यवती तुलसी को मेरा बहुत बहुत प्यार पहुँचे और तुम खुश रहो। सीनू की माँ मैं खत लिख रही हूँ। आपकी फोटो मेरे बेटे ने देखा, आप उसे बहुत पसंद आई और आपके बारे में सब कुछ जानने के बाद आप हमें और कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हैं। और बाकी आगे की बात करने के लिए हम कोई अच्छा मुहूर्त निकाल कर आने के लिए सोच रहे हैं। हमें बेटी की शादी जल्दी करनी है, इसलिए आप हमें जल्द से जल्द जवाब लिखकर भेज दीजिए नीचे दिए गए नंबर पे। जल्दी से फोन करो। आपका नेक्स्ट हनीमून है ना? इस बूढ़े को मत भूलना बेटा। छोटू ने जो कहा है वही होगा पिताजी। क्यों, ऐसा होता है ना छोटू? पिताजी लगता है बारिश आने वाली है। हाँ बेटी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमारे घर से भी कर सकते हो ना? नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ, तुम पहले छाता लेकर आओ, मैं सब कुछ बाद में बताऊंगा। जल्दी जल्दी। एक फोन करना है। वेलकम सर। हेलो, कट हो गया। हेलो हेलो। क्यों फोटो निकाल रहे हो? हेलो, किससे पूछ के फोटो निकाल रहे हो? हाँ। क्या समझते अपने हेलो। आप को? हाँ। मैं अंदर जाके तैयार होकर आता हूँ। जी पिताजी। हाँ तुलसी, मैं होकर आऊँ क्या? मैं शादी के बारे में बात करके सब कुछ तय करके आता हूँ। हाँ। उनके यहाँ आने का न्योता भी दे आऊंगा। घर पर कोई बड़ा होता तो हमारा काम और भी आसान हो जाता। तेरी शादी हो जाए। पिताजी आपको लेट हो रहा होगा ना? हाँ बेटा। चलूं क्या? अब पिताजी। क्या बेटा? कुछ नहीं पिताजी। मेरे यहाँ एक फोन आया था कि एक टूथब्रश लोगे तो एक सूटकेस फ्री मिलेगा। एक टूथब्रश सिर्फ 59 रुपीज का है। हाँ? एक टूथपेस्ट लोगे तो एक ब्रश फ्री। हमारे पास सब कुछ है, क्या चाहिए? श्रीनिवास जी की माँ। श्रीनिवास की माँ इधर नहीं रहती है, बेकार में। तुम कौन? मैं तुलसी बोल रही हूँ। तू 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 तुझे नमक चाहिए क्या पूछ रही है? तुलसी, मैं चाचा बोल रहा हूँ। कौन चाचा? मैं नहीं जानती। वो क्या है ना, मुझे आसपास के लोग और साथ में काम करने वाले लोग चाचा कहते हैं। पूरे ग्रुप में मैं ही उम्र वाला हूँ। क्या कहा तुमने? अच्छा अच्छा, श्रीनिवास को जल्दी से बुला कर लाता हूँ। अभी तुरंत जाके बुला के लाता हूँ। अर्जेंट काम से जा रहा हूँ। मैनेजर साहब आएंगे बता देना। अच्छा, पागल है क्या? मालिक आए हुए हैं। सच्चाई बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ न कुछ चाल चलना पड़ेगा। सर। क्या है? सर से मुझे बात करनी दो। रुक, सर की आदत है यूटर्न मारने की। उसी भाषा में समझाना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। गलती होगी तो संभाल लेंगे यार। तो फिर जाओ। सर ये मेरा फ्रेंड है, गांव से आया हुआ है। अच्छा? हाँ। ये नहीं सर, इसको कुछ नहीं हुआ है। तो क्या हुआ? नहीं, उसे भी कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी सी है आपके जैसा ही झटकने की आदत। तो ये स्कूटर से आते समय गर्दन को यूं किया। सामने से एक ट्रक आ रही थी जिसे ये देख नहीं पाया। जब तक ये संभलता, सामने से आके ट्रक ने उसे इतनी जोर से मारा कि 2 व्हीलर से 4 व्हीलर बन गया। अरे मरीज का फोन आने वाला है। हेलो, मैं श्रीनू। हेलो, ये हाँ दोस्त, थोड़ा इधर आओ ना। हाँ, मैं बताता हूँ। मैं बात करता हूँ। हेलो
मैं तुलसी बोल रही हूँ। हाँ मैं श्रीनिवास बोल रहा हूँ। वो आपने जो फोटो पोस्ट किया था ना, मेरे पिताजी ने तुम्हें फोन करने की बहुत कोशिश की। यहाँ का मौसम ठीक नहीं है इसलिए लाइन ठीक से नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक्स। तुमने फोन करने के लिए लेटर में लिखा था इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। रख दूं क्या? देखो फोन मत रखना प्लीज। मैं तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ, इसलिए तुम फोन मत रखो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ इसलिए। अरे अरे तुम भी ना, मेरे पास 50 रुपए है, फोन का 48 रुपए हो गया है। अरे उसके पास तो सिर्फ 50 रुपए, 48 रुपए हो चुके। अब 2 रुपए में मैं क्या बात करूंगा। अच्छा एक काम करो, अपना फोन नंबर मुझे दे दो। हमारे यहाँ फोन नहीं है। अरे उसके पास भी फोन नहीं है, मेरे पास भी फोन नहीं है। फोन है? अच्छा सुनो, वो तुम्हारा फ्रेंड का तो कोई नंबर होगा, मैं उसमें फोन कर लूंगा। फ्रेंड के घर में फोन है। अरे तो जल्दी से नंबर दे दो। हाँ 1 मिनट रुको, पेन, एक्सक्यूज मी, पेन मिलेगी? थैंक यू। हाँ तो नंबर बोलो। हाँ बोलिए। हाँ कोड बोलो। 0477 493 33। हाँ लिख लिया मैंने। अरे सुनो, रखती हूँ मैं। हाँ ओहो लड़की से बात भी हो गई। दोस्त एक बहुत ही गुड न्यूज़ है यार। क्या है? ये कुछ नहीं, लिपस्टिक है यार। ये लिपस्टिक जल्दी पोछ, जल्दी पोछ, पोछ पोछ और पोछ ना। दोस्त अब मेरे दिल को तसल्ली मिली। कैसा लग रहा है रे? मारने वाला है क्या? मारना नहीं। तेरी इधर आना, तुझसे जरूरी बात करनी है मुझे। यार एक फोन लगाना है यार। मेरा ही फोन करना है ना? हाँ चल नंबर बता। हाँ ये देख, लिपस्टिक से लिखा है। ले जा रहा हूँ भाई। चल चल यहाँ चल ना, मैं चल। हाँ जाके आ रहा हूँ। बैठ जा यहाँ। लकी फेलो है तू। अरे यार वही अपना पुराना प्रोफेसर बोलता था, याद है तुझे? रिडायल कर। लाइन नहीं मिल रही यार। यार ये लड़कियों को सेलेक्ट करना बड़ी टेढ़ी खीर है। जब एक बार सेलेक्ट कर लो तो जिंदगी बिताना और भी टेढ़ा। पर सेलेक्ट करना सबसे बड़ी चीज है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हाय दोस्त। क्या यार, कहाँ फोन कर रहे हो? कहाँ कर रहा है? मुंबई। ओ मुंबई। हाथ मिला ना। हेलो। हेलो, मेरा नाम श्रीनिवास है। क्या मैं तुलसी से बात कर सकता हूँ? हेलो, कौन बात कर रहा है? मैंने कहा ना, मेरा नाम श्रीनिवास है। आपका नाम? श्रीनिवास। प्लीज तुलसी को जाके बोलो मेरा नाम। क्या बात है? अरे श्रीनिवास बोल रहा हूँ, बात करनी है। ठीक है, मैं बुलाता हूँ उसे। लाइन पे रहो। जल्दी बुलाना, एसटीडी है। क्या हुआ? हाँ बुलाने गया। अरे क्या हुआ? किससे बात कर रहा है? ऑफिस। क्या कर रही हो? खाना खा लिया? सिल्लू शीनू पता है क्या? SRINIVAS श्रीनिवास। स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। लेकिन तुझे कैसे पता? आपको पता है या नहीं है? हाँ पता है मुझे। वो कब से फोन पे लाइन में है। और तू मुझे ये बात इतने आराम से बता रहा है? मैं क्या नाच के गा के बोलूं क्या? चल। हे भगवान, अरे क्या हुआ? अरे जा रही हूँ बाबा। मैं हमेशा तुम्हारा हेल्प करता रहता हूँ। मैंने तुझसे कुछ पूछा है? फालतू बोलता रहता है। परेशान करके रख दिया मुझे। प्यार में ऐसा ही होता है। हेलो हेलो, मैं श्रीनिवास बोल रहा हूँ। तुलसी बोल रही है ना? आप अभी कितनी देर भी बात कर सकती हैं? एसटीडी मैंने किया है। अभी तो बात की थी ना? हाँ अभी बात की थी, लेकिन वो आपसे और बात करने का मन कर रहा था इसलिए फोन किया। क्या है? नहीं आपको नहीं, आप बात कीजिए ना प्लीज। नहीं, बात दरअसल ये है कि ये मकान मालिक का फोन है। कुछ नहीं होने वाला है, बात करो। तुम अपने होने वाले पति से बात कर रही हो। मैंने शू नहीं, स्लीपर पहना है। सॉरी, तुमको नहीं बोल रही थी। फोन रख दो क्या? नहीं, कुछ गाना गाइए ना, कुछ शायरी सुनाइए ना। बेटी तुलसी कहाँ हो? पापा मैं इधर हूँ। हे भगवान, क्या हुआ? लगता है मकान मालिक आ गए हैं। कुछ कविता सुनाने की बात कर रहे थे ना?
बाद में सुना सकते हो? आपके सामने कोई हो तो उसके बारे में कोई शायरी सुना दीजिए ना। कहे दिल दे दिया नाचे गुड़िया, गुड्डा कहे बारात लेके आऊं। अरे हंस रही है यार। ये हंसी काफी है मेरे लिए। प्लीज तू मेरी सिचुएशन को समझो। मैं तुम्हें शाम को 7:30 बजे जरूर फोन करूंगी। नहीं, वो जो पहले नंबर दिया था उस पे फोन मत करना। मैं दूसरा नंबर दूंगा आपको, उस पर आप फोन कर लिएगा। 56 57 59 59 56 57 59 565759। अब आप जरूर मुझे फोन करोगी ना? ओके। फोन करोगी ना? ओफो। ओह माय गॉड, 7:24 हो गए। बहुत लेट हो गई। कैसी हो तुलसी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अंकल? ठीक हूँ बेटा। आंटी नहीं आई अंकल? बेटा अंकल तो आए हैं। बेटा तुम्हारा यही अंकल तुम्हारी शादी के बारे में डिसाइड करेगा, समझ गई ना? बाद में तुम्हारी आंटी साड़ी का सिलेक्शन करने आ जाएंगे। ये सब अगर तेरी पत्नी सुन लेगी तो मेरा हाल क्या होगा? तुलसी, अंकल के लिए अच्छा खाना बनाओ, आज यहीं रुकेंगे। तुलसी, तुमसे जो लड़का शादी करेगा बड़ा किस्मत वाला होगा। खाना अच्छा है, सांभर सुपर, दही कड़ी एकदम लाजवाब, सुपर। खाने में मजा आ गया, पूरा खाना सुपर। इधर हाथ दिखा। नंबर चाहिए क्या? नहीं यार, टाइम कितना है वो बता। 8:30 बज गए। अभी तो टाइम है ना? ठीक है, अगली बार शादी का खाना खाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। थोड़ा रख के भी तो जा। अबे सो रहा, उठ। सोना मत तुम लोग, चल जल्दी उठ। उठ रहा हूँ यार। ओके गाइस, टाइम अप। तुम लोग जा रहे हो? तू यहाँ रुकेगा तो मेरा सर कट जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? रुक जाना। मम्मी मम्मी नहीं साले डम्मी। चलो गाइस चलो, चलो गाइस चलो। चल शीनू चलते हैं, लाइन का प्रॉब्लम होगा शायद। हम बाहर जाकर ट्राई करते हैं, चल। हेलो, किससे बात करनी है तेरे को? हेलो, मैं श्रीनिवास बोल रहा हूँ, जिसने सुबह बात करी थी। मुझे फोन रहा हूँ। अरे अभी जिसने बात किया ना, उसका नाम श्रीनिवास है। आपके घर में जो तुलसी रहती है उससे शादी करने वाला है। क्या रे, मजाक कर रहा है? मजाक करने के लिए प्लेग्राउंड संभाल लिया, टेलीफोन है सर। आपके घर के नीचे जो तुलसी रहती है उससे जाकर पूछ लीजिएगा। आपको कितनी भी देर लगेगी, हम आपका इंतजार कर लेंगे। जाइए और हमारे बारे में इंक्वायरी निकाल लीजिए। ओहो, 1 मिनट इंतजार करो, बुलाता हूँ। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। जो तुम कर रहे हो ये सही है? इतनी रात में तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या हुआ इतनी रात में आए हो? गलती क्या किया ये पूछ रहे हो? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है और तुमने मुझे बताया बगैर उसके लिए लड़का देख लिया, मुझे बताया भी नहीं। क्या गलती हुई है बताइए तो। गलती तो तूने कर दी, छोड़ो हटाओ जाने दो। तू नहीं समझा, अगर वही बात तुम मुझसे कहता तो मैं कितना खुश होता। तुलसी कितनी अच्छी लड़की है, मैं भी लड़की वालों से बात करता। जा ऊपर बहुत देर से लड़का लाइन पे है, जाकर बात करो। क्या सोच रही हो बेटी? जाओ बात करो। देखो बेटी तुलसी, तुम दोनों एक दूसरे को जान सकोगे, समझ सकोगे और तुम्हारी जिंदगी अच्छी तरह से बीत जाएगी, है ना? पिताजी, आप उस दिन प्रोविडेंट फंड के पैसे लेने गए थे, उस दिन फोन करना भूल गए थे, मैंने वहां से फोन किया। सॉरी पिताजी। ठीक है बेटी, ऊपर जाकर बात करो। अरे सुनो, मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। नहीं, अकेले में बात नहीं कर सकते हो तुम। चल इधर आ, चाहो तो 2-4 को अंदर लाकर खड़ा करूं। हेलो, मैं ही हूँ। सॉरी। नहीं, मुझे ही तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। क्यों? एंड वक्त पे मेहमान आ गए थे। कोई बात नहीं। ठीक है, मैं कल फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको जो मैंने नंबर दिया था उसे मिटा देना। आपको मैं नया नंबर देता हूँ। हाँ, वो लेटेस्ट नंबर है, 550101 है। ओके। फिर से कोई मेहमान तो नहीं आएगा? सुनो, आपकी ये शायरी
सुनने को बहुत बेकरार हूँ मैं। तुमने भी तो मुझे बहुत बड़ा कवि बना दिया है। आप मेरे लिए भी तो कविता हो। मैंने आपकी फोटो देखी ना। आपको मेरी फोटो चाहिए क्या? आप मुझे अच्छे से देख भी लेना। तुमने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसे पढ़कर ही मैं तुम्हारे दिल को अच्छी तरह से समझ गई थी। सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, मैं फोटो भेजता हूँ। लेकिन शादी के बाद अगर रुक जाए, उसके बाद थोड़ा देखे तो थ्रिल होगा ना। तुम दिल के बहुत अच्छे हो और कैसे भी हो मुझे बहुत पसंद हो। मैं आपको अपनी दुनिया में बहुत अच्छे से प्यार करूंगा, मेरा यकीन करिए। गुड नाइट। आपको भी गुड नाइट। तुलसी, उससे बात हो गई क्या? बात तो हो गई, लेकिन तुम्हारे नींद को डिस्टर्ब किया ना। ठीक है, चलेगा। अब तुम शादी करने वाली हो ना। गुड नाइट। गुड नाइट। बेटा तुलसी, तुम एक दूसरे को समझकर खुश रहो, यही मेरी इच्छा है और मैं दुआ करूंगा कि खुश रहो। तुम्हारी माँ की यही इच्छा थी। फिक्र मत करो, जल्दी हो जाएगी। यार श्रीनू, तुम्हारे मंगेतर के फोन की वजह से मेरी रात भर की नींद खराब हो गई है। 24 घंटे पब्लिक सर्विस है तो वेट करना ही होगा। रात भर की नींद खराब करके बैठा हूँ। तुम्हें मजाक लग रहा है? अभी तो मेरा प्यार ही चल रहा है। बस एक बार शादी हो जाए, जाने दो, फिर तुम्हारे डब्बा हटा के, एसटीडी का डब्बा हटा के तुमको एक कंप्यूटराइज्ड एसटीडी लगा दूंगा। शायद कोई फोन करने आया है। अरे ये तो अरे सर, एक मिनट रुकिए तो। अरे भाई, मुझे जल्दी फोन करना है। आप इतनी जल्दी करेंगे तो आपका फोन नहीं लगेगा। मेरा एक फोन आने वाला है, प्लीज सर। अरे मुझे जल्दी फोन करना है। सर प्लीज सर, समझा करो, मेरा फोन आने वाला है। जल्दी फोन करना है। सर प्लीज, मेरा फोन आने वाला, आप समझा करो। आप चाहें तो इससे पूछ सकते हैं, मैं सुबह से फोन का इंतजार कर रहा हूं। मुझे जल्दी फोन करना है भाई। वो देखो फोन आया सर, वो फोन आया। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे जल्दी फोन करना है। तुम इतनी जल्दी आ गए क्या? मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। तुम इस तरह हमेशा हंसती रहोगी तो मेरे दिल में खुशियों का फूल खिलता रहेगा। ऐसा क्या? ऐसा ही। परसों हम तुम्हारे घर रिश्ता करने आ रहे हैं और उस वक्त तुम किसी भी हालत में मुझे तुमसे शादी करनी है, बस। तुम इतनी जल्दबाजी कर रहे हो, मुझे ये सब सुनकर डर लग रहा है। फोन में किस बात का डर? तुम फिक्र मत करो, मेरी माँ थोड़ी सी कड़क है पर मैं उन्हें संभाल लूंगा। वो तुम्हारे गुण पूछेगी। इस वक्त तुम्हारी आंखों के सामने क्या क्या दिख रहा है? हेलो तुलसी, सुन रही हो? आंखें बातें नहीं कर सकती, दिल की बात को महसूस कर सकती है। दिल जो महसूस कर रहा है कि सावन का महीना है और मैं रुत का इंतजार कर रही हूँ। दो कोयल मीठे राग गा रहे हैं कि मिलन की रुत आ गई और तुमसे मिलने को मेरा दिल बेताब हो रहा है। 1 2 3 4 400 रुपए है। 100 रुपए और मिल गए तो 500 रुपया हो जाएगा। लो, तुम्हारा घर आ गया। वो लोग आ गए हैं। तू क्यों ऐसे बैठी है? तैयार नहीं होना है क्या? हेलो, इतना घबरा क्यों रही हो तू? अभी शादी नहीं हुई है। बहुत अच्छी लग रही है। अभी से इतनी खुश है तो आगे क्या होगा? नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए आइए। बैठ जाइए।
चलो कॉफी पी ही लेते हैं। क्या हुआ? कुछ गिर गया क्या? हाथ धोना है। ठीक है, आइए। तैयार है ना? कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा है। पहले जो कुछ हुआ सब कुछ भूल जाओ। अब जिस काम के लिए आए हो वही सोचो। बोलना बंद करो। इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन समझाया था कि बात करने से पहले स्टेटस देखना चाहिए, खानदान देखना चाहिए। तुमने हमारी सुनी नहीं, नहीं तो कभी शादी हो जाती। बड़े शान से मना कर गए थे। अभी तुम क्या कर रहे हो? ये रिश्ता हरगिज नहीं हो सकता। छे, तुम इंसान हो। उस वक्त मुझे पता होता तो ये सब पहले ही करा के दे देता, चाहे जो कुछ होता। ये रिश्ता होके रहना चाहिए, लेकिन पेपर में ऐड देकर रिश्ता कर रहा हूँ। अगर तुम्हें रिश्ता नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। उन लोगों को फैसला करने दो, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? उनको करना है ना, है? बेमतलब के लिए आया हूँ यहाँ पर रिश्ते के लिए। जो रिश्ता पहले से खत्म हो चुका, वहाँ पर अब क्या रिश्ता करना? ऐसा रिश्ता क्या करना? नहीं होगा। नीच जात वालों के साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता। ये मेरा घर है, जुबान संभाल के बात करो, नहीं तो समझे? नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। क्या कहा तुमने? तो मुझे धक्के मार के निकालेगा? मैं तो तेरा वो हद करूंगा। छोड़ो, क्या कर रहे हो? ये रेलवे का ड्यूटी ऑफिसर है। तुम इंसान को पहचाने बगैर कुछ भी कर दोगे क्या? इसके हाथ के नीचे 10 लोग काम करते हैं और तुम इनके साथ हाथापाई पे उतर आए हो। क्या समझते हो अपने आप को? अगर तुम रिश्ता नहीं करना चाहते थूकते हैं तुम पर। क्या ये बात अगर गांव वालों को पता चल गई तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जाओ यहाँ से। फिर से तुमने दोबारा कदम रखा तो तुम्हारा क्या हाल होगा देख लेना तुम। ज्यादा बोल मत। जा यहाँ से जल्दी। जा जाने दो उसे। तुम तो फरिश्ते हो तुम। जा रहे हैं। लगता है कोई बात कर रही है। पता नहीं है क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया, किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे लोग, समझ में नहीं आ रहा। पसंद नहीं आई होगी लड़की, और क्या जा रहा है। आई एम सॉरी तुलसी। लोग सही बोलते, सही बात। तुम एक नीच जात की बेटी हो, तुझे मार क्यों नहीं दिया मैंने? जानती हो ये कौन है? लड़के का सका मामा। तो फिर श्रीनिवास? वो जो कुछ भी बोल के गया बड़े जात का है ना, इसलिए उसने मुझे मेरी औकात दिखा गया। मेरे ही सामने मेरे गिरेबान में हाथ डालकर चला गया। छोड़िए ना पिताजी, शायद मेरी ही किस्मत खराब हो, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर ही भूल जाना अच्छा है। अपनी बेटी के लिए उसके पैरों में गिर जाता क्या? मैं अपनी इज्जत की मटिया मेट करा दूं क्या? मैं अच्छा समझकर उसके घर तुम्हारा रिश्ता करना चाहता था। ये मेरी भूल थी। मुझे माफ कर देना बेटी, तो उसे भूल जा बेटे। नहीं पिताजी। फिर क्या तू उसी के यादों में खोई रहेगी? सामने आ गए फिर भी दूर है क्यों? सामने आ गए फिर भी दूर है क्यों? लक्ष्मी, वो लोग कौन है जानती हो तुम? वो एक ट्रक ड्राइवर है, हमारी जात का नहीं है। हम लोग ऊंची जात के हैं। इस दुनिया में चाहे कोई भी किसी जात का क्यों ना हो, है तो इंसान ही ना। लेकिन हमारे अंदर एक जैसा इंसानियत क्यों नहीं? वो मुझे गाना सिखाता है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे उनका गाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। ये नामुमकिन है। अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया तो मेरी जमीन जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अरे मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। अबे तू हट यहाँ से। नहीं मालिक, आप ऐसा मत करिए। नहीं 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 मालिक, आप ऐसा मत करिए। मैं नहीं लक्ष्मी, नहीं मालिक, आप ऐसा मत करिए। गोली मत मारिए। नीच जात से शादी की है इसने, अब इसे जिंदा रहने का कोई नहीं मालिक, आप ऐसा मत करिए। नहीं मत मारो।
फिक्र मत करो बेटी, ऐसे लोगों से तुम्हें रिश्ता नहीं रखना है। नहीं पिताजी, शायद कुछ गलत फहमी हुई होगी। उन्होंने मुझे जुबान दिया और मैं उनको जुबान दे चुकी हूँ। मेरा कहना मान ले, अपनी जिद पे मत अड़ी रहे बेटी। मैं तेरी शादी अच्छे घर में करूंगा, वो भी तेरी पसंद से। नहीं पिताजी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। उनके सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकती। ऐसा क्या? एक बात कहूं बेटा, तेरी शादी के लिए मैंने तेरी माँ के सारे गहने अभी तक संभाल के रखा है। इसे लेकर जाओ और संभाल कर रख दो बेटी। मेरी बात मान लो बेटी। आज मेरी विदाई में कोई नहीं है। माँ, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, जा रही हूँ। सर, बहुत सुंदर दिख रही है, बिल्कुल महादेवी लक्ष्मी की तरह। ए, फोटो निकालो। मेरी लड़की का रिश्ता दूसरे गांव में करना है, फोटो वहीं भेजनी है। थोड़ा मुस्कुराइए। पिताजी, पिताजी चलिए खाना खा लीजिए। पिताजी, पिताजी, मैंने आपसे दिल दुखाने वाली बात की थी, इसलिए मुझसे नाराज होके मुझे छोड़ के चले गए। ये कैसी सजा दी आपने मुझे? मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए। अब इस दुनिया में मेरा कौन है पिताजी? पिताजी, आप जो चाहेंगे वही होगा। किसे दास्तां सुनाए। उठिए ना पिताजी, आंखें खोलिए ना पिताजी। लड़के के घर वालों की तरफ से लड़की के रिश्ते की बात करने आए थे। हाँ हाँ, अच्छा है। वो लोग काफी अच्छे लोग हैं, रिश्ता हो जाए तो अच्छा है, समझी? 1 महीने का समय दे दो उनको। लड़की वाले हैं, हमें भी तैयारी करनी, फोन करके बता देना। फोन पे? क्या बात है, उसने अभी तक फोन ही नहीं किया। पता नहीं क्या बात हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, क्या गलत क्या सही है तो यहाँ बैठ के ये सोचता रहेगा क्या? अरे उनके भी खानदान के लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारियाँ हैं, वक्त नहीं मिला होगा। नहीं माँ, इसने अपने दोस्तों को शादी कर रहा है कह करके पहले से ही न्योता दे रखा है। इसके अलावा प्यार में 2 कदम आगे बढ़ करके 2-4 बार फोन कर लिया है, तो थोड़ा सा इसने गलत कर दिया है। हाँ बिल्कुल गलत किया है, कह रही हूँ। मुझे भी एक लड़की है, उसकी भी इज्जत बचा के शादी तक इंतजार करना जरूरी है। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है ना तो मुझे बता दे, दूसरी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर देती हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। तो फिर तुझे सब्र करके थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। हेलो हेलो, श्रीनिवास बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? ए, तुलसी से बात करना है? इतना सब कुछ होने के बावजूद तू बात करना चाहता है? आइंदा यहाँ फोन। हेलो, आप डैडी बोल रहे हो?
पता नहीं तुम मुझे फोन क्यों नहीं कर रही हो, इसलिए ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। अपने दिल की बात मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है और इस चिट्ठी के साथ एक फोटो भेज रहा हूँ। बहुत बड़ा बड़ा बता के और दिल छोटा करके बैठा है। इस तरह बैठा रहेगा तो तेरी शादी नहीं हो पाएगी। सुन, शादी के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। जब प्यार कर लिया है तो लड़ने की ताकत भी रखा कर, और लड़ने के लिए हिम्मत। अरे यार, हिम्मत। इसे देखकर लगता है कि सारा टेंशन इसी को है। ये बात भी नहीं कर रहा है। कैच। छोटे, एक्सक्यूज मी। ए छोटू, ये तुलसी का घर है क्या? जी हाँ, बट कौन हो तुम जो बिना पोस्ट बॉक्स नंबर के यहाँ पर आ गए? कहाँ गई है? वो तुलसी घर पर नहीं है। कहाँ गई कैसे पता चलेगा? बाहर गई है। वो ऐसे कैसे चली गई? मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गई है। उसकी शादी टूट गई और वो चली गई। वो कहाँ गई? उसका बाप भी मर गया, उसका दिल भी टूट गया। इन सब का जिम्मेदार जो भी है पता नहीं अभी कहाँ पर है। बच्चों इधर आओ। हाँ माँ। इधर आओ, किससे बात कर रहे थे? पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है यहाँ पे। कहीं और जाना होगा इसको और यहाँ पर आ गई है। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, सॉरी। हेलो, हाँ मैं सीताराम अंकल, वाइस राज बोल रहा हूँ। हाँ मैं नटराज चिन्ना बोल रहा हूँ। दिलीप का जो एक्सीडेंट हुआ है उसी बारे में बात करना चाहता हूँ। कोई घबराने की बात नहीं है, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम में बिजी है, ये कह देना। उसकी शादी के बारे में जानने के लिए मूर्ति यहाँ आ रहा है। मूर्ति? वो कौन है? वो उसका क्लोज फ्रेंड है, उसका नाम है मूर्ति देवपा। अरे दिलीप जाके उसको रिसीव नहीं कर सकता, इसलिए उसे लेने मैं खुद आऊंगा। वो देखो, वो देखो, वो देखो दादा। तुम मूर्ति हो? हाँ करेक्ट है। रुको रुको। क्या कर रहे हो आप लोग? वाओ, मेरी लड़के की बेटी है वो। मैं नटराजन। मैं श्रीनिवास हूँ। आई एम नटराजन, अंकल आप दिलीप। आई एम प्रिया। दादा। ये कौन है? मैं दादा, ये पोती और ये छोटी पोती। घर पर बात करेंगे, चलो। वेलकम टू आवर हाउस। या आई एम कमिंग। दीदी आओ। मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, मेहमान आ गए, मेहमान आ गए। क्या हो रहा है? ये क्यों शोर मचा रखे हो? ये क्या तमाशा लगा रखा है? Is that much? तुम फिक्र मत करो, ये हमेशा ऐसे ही बोलती है। ये जब भी बोलती है मैं बीच में नहीं बोलता। You are Mr. Ramesh Vinod or something that. Anyway, I'm Mrs. Hitler. Oh, shut up. I'm Mrs. Natarajan. Please come inside. 1 मिनट आंटी। पूरी नहीं, जब देखो चपाती बेलती रहती है। या इनके रहने का इंतजाम मैं कर देती हूँ। बच्चों का सारा सामान उठा के मैं बेडरूम में रख देती हूँ। प्लीज कम। थोड़ी सांस तो ले लो। दिलीप कहाँ गया अंकल? हाँ वो ठीक है, ठीक है। और कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ। ये क्या कर रहा है? ये हमारे घर में एक कार्टून है। भगवान की बड़ी भक्त है। मुझे दे दे, मेहमानों को लेने मुझे दे, मुझे दे। मैं आरती उतारूंगा ना, मुझे दे दो। हाँ मैं भगवान का भी भक्त हूँ, मुझे करने दो ना। तुम ही कुछ बोलो ना, ये क्यों नहीं बता रहे? माय मम्मी, माय डॉटर, ऑल्सो माय डॉटर। मुझे दे दो ना, मुझे दे दो। मुझे तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो? सुनो, तुम ही बता दो दिलीप कहाँ है? दिलीप चाहिए ना? कम ऑन, आई शो यू। कहाँ गए? कहाँ गए?
दिलीप, अरे दिलीप, दिलीप, दिलीप। आई एम डॉक्टर संजय कुमार। ओह, यू डोंट वरी, घबराओ मत। ये सब क्या हो गया? नो प्रॉब्लम। हाँ, ये ठीक हो जाएगा सिर्फ 5 दिनों में, लेकिन टाइम तुम पूछना नहीं। थैंक गॉड। थैंक गॉड नहीं, थैंक्स इस डॉक्टर को कहो। थैंक्स डॉक्टर। ये सब कैसे हुआ मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जी हाँ, नहीं बताना चाहिए। हाँ, हमारे आने से पहले ही सोया है। उससे पहले बैठकर ये लेटर लिख रहा था। बेटा, इससे ज्यादा डॉक्टर ही बता पाएगा। हेलो, हाउ यस मैडम, मोतियों का क्या हार चाहिए? दिखाना। दिखाता हूँ। शेनू, यही तो है ना? ये इधर लो। लाओ। हाँ, थैंक्स। मजबूत है नहीं ये माला? हाँ, मजबूत है। बहुत स्ट्रॉन्ग। अरे क्या हुआ है? क्या क्या इसने? नो प्रॉब्लम सर, ये लो। वन मोर। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हेलो, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हैं? प्लीज। और किधर है? अरे मैडम, मैं एक इधर हूँ। हेलो मैडम, ये मेरा है। मैडम वो ये तो वही। शीनू 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 शीनू। बाप रे। तुम कहाँ चले गए थे हमें छोड़कर? हम कितने परेशान थे पता है तुम्हें? ये लो पकड़ो। पकड़ो पकड़ो ना। लाओ नहीं। तो लाओ। वो इधर ही आ रही है। मैं अपना सही नाम नहीं बताऊंगा। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? आई एम ओके। हम दोनों के बारे में कुछ कहना चाहते थे ना तुम? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। खैर छोड़ो, जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। ऐसे ही अच्छे लगते हो तुम। मेरा दोस्त शादी से दूर भाग रहा था, लेकिन अब शादी कर रहा है। अच्छा है। जब शादी की बात करते थे, कल करूंगा कह के टाल देता था। अब तुमसे शादी कर रहा है, अच्छा लग रहा है। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ ठीक है। तुम मेरे लिए अच्छे फ्रेंड हो। बैड लव है। नमक ज्यादा है। थोड़ा पानी मिला लेना। करेक्ट।
बैठ के मस्ती कर रही है। हाँ, दिलीप जाग रहा है। अभी ये दवा के साथ अच्छा खाना पीना खाएगा तो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, मेरी प्रिया की शादी कराने की मेरी दिली ख्वाहिश है। हमें कोई जल्दी नहीं है और हम जानते हैं अगर हम शादी कराते हैं तो लड़की हमसे दूर जाकर इंडिया में रहेगी। हाँ, तो फिर तुलसी, हाँ तुलसी, वो भी मेरी बेटी की ही जैसी ही है। अरे घर में उछल कूद करने वाली लड़की को मैं अपनी नजर से दूर कैसे रख दूं? वो भी हमारी बहुत लाडली बेटी है। तुम इससे शादी करके अच्छे से हंसी खुशी जिंदगी गुजारो, मैं यही दिल से दुआ देता हूँ। ये कौन है? ये इसको कौन है पूछ रहा है। अरे रे दादा, स्टार मैनिया के हॉरर फिल्म की तरह इसकी पूरी याददाश्त गई। याददाश्त जा चुकी है तो क्या इसे उठाकर बाहर फेंक दे? नहीं। डॉक्टर, व्हाट इज दिस? फीस लेने के लिए खड़े हो? पहले मुझे इस इंजेक्शन देने दो। इसके बाद फिर सो जाएगा। टेम्पोररी सो जाएगा। टेम्परेरी? हाउ मेनी आवर्स? फिर कब जागेगा? ये सब उसको कैसे पता? वो डॉक्टर है ना। हो गया। इंजेक्शन हाथ में देने के बजाय नाक में दवा डाल। मुझे तो लग रहा है ये इंजेक्शन लगाने से सो जाएगा। हाँ? हो रहा है। अरे यार हट जाना। अब इसे सोने दो, सब लोग बाहर जाओ। अरे बाहर जाने से क्या, इंजेक्शन लगाने से ही सोएगा ना। फीस लेने बाहर आना, मैं बताता हूँ। तुमने नहीं सुना? गेट आउट फ्रॉम हियर। चाहती हूँ, जा रही हूँ ना। वाह, बहुत बड़े पैसे वाले खानदान के हैं। दिलीप, दिलीप, होश आ कौन गया हो तुम? तुम्हें? ओ दोस्त हो क्या? तुम इसे डिस्टर्ब मत करो, अभी ये सो रहा है। तुम भी जल्दी से बाहर जाओ। गो गो गो। सर जा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर, दिलीप होश में कब आएगा ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या फिर 5 घंटा। बेटी, ये लोग समझते क्यों नहीं? मैंने कहा कोई डिस्टर्ब मत करो, तुम उससे कहो ना। अरे सॉरी सर। डिस्टर्ब मत करो ना। तुम जाके देखो ना। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? दिलीप की शादी ठीक से हो जानी चाहिए, तब तक मुझे यहीं रहना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। ठीक है। कौन है ये लड़की? It's so beautiful. ए, रिलैक्स। मैं तुलसी हूँ। तुम अब कैसे हो? अब मैं ठीक हूँ। तुम मुझे पसंद हो? क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? नहीं। तुम्हारा प्यार ही तो है जिसमें मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी मुझे पूरी तरह बचाया है। इससे बढ़कर हमारे प्यार का सबूत और क्या चाहिए? मैं जानता हूँ प्यार की केमिस्ट्री। ऐसा क्या? कौन किसके लिए बनी है, समझ गई ना तुम? मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। आई नो, जो तुम बोलना चाहती हो वो मैं बता देता हूँ। मैं कौन हूँ ये पूरी तरह जाने बगैर पहचाने बगैर तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो? ठीक है ना? अब मैं बताता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी। यस,
आई मीन इट। मैंने आंख खोलते ही तुम्हें देखा। गॉड इज ग्रेट। पल भर के लिए मुझे लगा मैं जन्नत में हूं। गुड नाइट। ये तुमने मेरे रूम को क्या समझ रखा है? मैंने खास समझ के रखा है। अब ये खास क्या है, ये समझाओगी मुझे तुम? एक लड़की के लिए खास क्या होता है खुलकर बताऊं क्या? बताना नहीं है तो जाओ, इस कमरे के बाहर जाओ अभी। चलो जाओ। तुम्हें नहीं मालूम है क्या? हाँ, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? नहीं बताना तो जाओ। सॉरी 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 सॉरी। कम 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 कम। और छोड़ो, हटो। गर्मी से मेरा गला और होंठ सूख रहा है, उसे जरा भिगो दो ना प्लीज। अरे बाप रे, कहाँ फंसा दिया मुझे भगवान। मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं फुल टाइट हूँ। ये देखो, ये मेरी तस्वीर है। ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। ये अलग वैरायटी, ये अलग वैरायटी। टेक 3। ए दिलीप, बहुत अच्छे है। तुमने मुझे बहुत टेंशन दे दिया है। बस तू एक बार ठीक हो जा फिर। अरे क्या बकवास कर रहा है? ये तुलसी को तुमने देखा? अच्छा सुन, क्या कहा तूने? क्या ख्याल है? हाँ तुलसी, तो बहुत अच्छी है। श्रीनू, कैसा है सिलेक्शन? गुड सिलेक्शन। वो कहाँ गए मुझे पता नहीं है। लौट के आएंगे ये भी पता नहीं है। मेरी जिंदगी का क्या होगा वो भी पता नहीं है। तुम कुछ ना कुछ रास्ता निकालो ना। अगर तुम्हें ऊपर वाले पे विश्वास है तो बेहतर होगा कि फैसला तुम उन्हीं पर छोड़ दिया करो। तुम्हारे इस तरह से रोने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसलिए मत रो प्रिया। रो नहीं तो और क्या करूं? मेरा कौन सुनेगा? घर वाले भी राजी नहीं होंगे। मूर्ति बहुत ही अच्छा इंसान है और उनका दोस्त भी अच्छा है। तुम बात करके तो देखो, शायद वो राजी हो जाए। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, फिक्र मत करो प्रिया। तुलसी प्लीज मत रो। मैं बात नहीं कर सकती, तुम बात करो। किधर? हाय लेडीज, माय स्वीट हार्ट, आई लव यू। अच्छा, अभी किसकी तैयारी चल रही है? और 48 मिनट के बाद मेरा बर्थडे और हमारा एंगेजमेंट। नो मोर बैचलर लाइफ। एक्सक्यूज मी मिस्टर मूर्ति, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आ जाओ। यहाँ एक किताब था, कहाँ चला गया? तुमने कहीं पे रखा है क्या? हाँ, चोरी हो गया। किसका चोरी हो गया? हाँ, मेरा और मेरे बेस्ट फ्रेंड दिलीप का। ओह, तो क्या मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ क्या? नहीं, मेरा ही मतलब नहीं था। एक और था, वो कहाँ चला गया? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? कोई बात नहीं, बात नहीं करना चाहते हो तो मत करो बात। ओके, जरा देखो तो किसकी पेंटिंग है ये?
श्रीनिवास है, श्रीनिवास। उसने क्या कहा? तुम बात किए बगैर तो चली नहीं आई ना, बताओ ना उसने क्या कहा? कहीं उसने ना तो नहीं कहा? उसने हाँ कह दिया है। ग्रेट तुलसी, यू आर ग्रेट। ए, टाइम हो गया, जल्दी चलो। जस्ट वेट। तुम्हें फ्लाइट पकड़ना है ना? ठीक है, जाओ, अच्छे से जाना, ठीक है? All passengers bound for Chennai by Singapore Airlines, you are requested to board the flight. Thank you. ಮರುಗೇಲರ ಓ ರಾಘವ ಮರುಗೇಲರ ಓ ರಾಘವ ಮರುಗೇಲರ ಓ ರಾಘವ ಮರುಗೇಲರ ಓ ರಾಘವ भाई साहब का फोन। अच्छा, हकीम का फोन है। हेलो। हेलो अंकल, बच्चे की मंगनी मुबारक हो। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, प्रिया का डांस भी चल रहा है। क्या? अच्छा ठीक है। दिलीप को लड़की बहुत पसंद आई, निवासन ने बताया। हाँ, और कब कर रहे हो? जल्दी हो जाना चाहिए। क्या? अच्छा, सुनो, लड़की हमारी प्रिया नहीं है, दोनों एक ही उम्र के हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को दिल दी चुके हैं। ये रिश्ता अपनी किस्मत में नहीं है, ये सोचकर जैसे तैसे बन पड़े हम ये शादी करवा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हम लोग नहीं है क्या? तुम फिक्र मत करो, हम लोग वहाँ आ रहे हैं लड़के के साथ, और साथ में लड़की भी आ रही है, चिंता मत करना। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इससे बहुत खुश हूँ, तुम इस शुभ कार्य में कोई अड़चन मत पैदा करो, फोन रखो। डैडी, हाय तुलसी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ चले गए? एवरीथिंग इज ओके? अंकल, कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हाँ। तुलसी, सभी लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, चल आ आ आ आ ना। क्या हुआ बेटा? मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या हुआ? क्यों, क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आखिर क्या बात है बेटी? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आप लोग जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, किसी से कोई भी गलती नहीं हुई है। मुझसे जो भूल हुई है वो बताने के लिए आई हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया है, लेकिन मैं एक सच्चाई अपने दिल में छुपा कर रखी थी, वो बताना चाहती हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? आर यू जोकिंग? नहीं, ये सच है, ये सच है। नो अंकल, ये क्या कह रही है? नो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, सब लोग जाइए यहाँ से, जाओ यहाँ से। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? I say stop the music, हट जाओ। Everybody go from here, go from here, go from here, चलो चलते हैं। go। ये क्या हो रहा है? Take it out please। पता नहीं, चलो भाई, चलो बेटा चलो। दिलीप सुनो तो। आओ चलो। बेइज्जती करते। तुम क्या समझती हो प्यार को? ये सब इंतजाम किसके लिए? हाँ? Do you mean of love? ये सब कुछ किसके लिए? तुम क्या समझती हो? मैं पागल हूँ? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं बताना चाहती थी। No, enough। तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ, go, जाओ यहाँ से, get out from here। रुको, तुम इस तरह मुंह छुपा के क्यों भाग रही हो?
कम से कम जाते समय सबको बोलकर तो जाओ यहाँ से। देखो बेटा, तुम नजर छुपा के चली जाओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा, ये समझी हो क्या? तुम जहाँ भी जाओगी मैं सब कुछ पता लगा सकता हूँ। मैं तुमसे बात पूछता हूँ, तुम हमारे घर में सबके साथ बहन बेटी बनकर एक दोस्त की तरह इतने दिन रही, फिर ऐसा क्यों किया? भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे गलत मत समझिए। अगर किसी का धन दौलत छिन जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन मैंने जो दुख झेला है वो किसी के साथ ना हो। बेटा तुलसी, ये बात कम से कम तुम मुझे पहले भी तो बता सकती थी ना। अगर ये बात तुम बता दी होती तो शायद ये नौबत नहीं आती आज। मुझ पर विश्वास नहीं था। मुझे बताओ बेटी। मेरे पिताजी ने मरने से पहले एक चिट्ठी लिख रखी थी मुझे सिंगापुर भेजने के लिए। उसी सिलसिले में चर्च के फादर से मैं मिली। उन्होंने मुझे नौकरी दिलवाने की बात कही और देवराज नाम के आदमी से मेरी पहचान करवाई। मेरे पिताजी की मौत के हादसे को भुलाने के लिए मलेशिया और सिंगापुर जाकर नौकरी करने का फैसला किया और सोचा कि मैं कभी लौटकर यहाँ वापस नहीं आऊंगी, और उनके साथ चली गई। पहले वो मुझे मलेशिया लेकर गया। वहां रहने का सही इंतजाम नहीं हुआ, इसलिए नौकरी नहीं मिलेगी ये कहकर मुझे सिंगापुर वापस लेकर आया। म्यूजिक में मेरा अच्छा ज्ञान था ये जानकर मुझे सिंगापुर के प्राइम टीवी चैनल में एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। उसके बाद मेरे साथ क्या क्या गुजरा, क्या क्या हुआ, ये मैं ही जानती हूँ। डेविड, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहुत टायर्ड लग रहे हो, जाके सो जाओ। कब आए तुम? थैंक्स डेविड, तुमने मुझे एक अच्छी नौकरी दिलवा दी। मेरे एहसान के बदले तुम्हें डबल कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या? सिंपल लाइफ पार्टनरशिप। अभी तक तो हम बैचलर हैं। मुझे चाहिए तुम्हारा चीज। नो, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कैसे बातें कर रहे हो तुम? मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। ये करियर सर्टिफिकेट तुम्हारे लिए लाया हूँ। एक झूठी सर्टिफिकेट बनवाई है कहकर कि मेरी उससे शादी हो चुकी है और मुझे फंसा दिया। भागने की तैयारी चल रही है क्या? मुझे तुम छोड़ के नहीं जा सकती मेरी जान। You are a special wife, baby. छोड़ो मुझे, नकली सर्टिफिकेट दिखा के मुझे ब्लैकमेल करते हो तुम। छोड़ो मुझे ब्लैकमेल करना। तुझको रोकने वाला मैं कौन हूँ? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए। No, please leave me. छोड़ो मुझे, जाने दो। कहाँ जाएगी? Leave me, David. मैंने तुझे नौकरी इसलिए नहीं लगाया कि तू कमाए, मैं और बैठ करके खाऊं। मेरे सपनों पर तू पानी फेरने की कोशिश कर रही है। You are my wife, baby. Hey, रुक। Hey. तुलसी, क्या हुआ बेटी? मेरे साथ टीवी में काम करने वाले मिस्टर कुमार ने सिंगापुर रेडियो में काम करने वाली 2 लड़कियां कल्पना और मालिनी के साथ मेरे रहने का इंतजाम करवा दिया। यहाँ पर आने से पहले मैं उन्हीं के साथ उनके फ्लैट पे रहती थी। मैं बहुत डर डर के ऑफिस आया जाया करती थी और मेरे काम के जाते वक्त समय डेविड हमेशा मेरा पीछा किया करता था। उससे जान बचाकर एक दिन मैं भाग रही थी कि अचानक मैं दिलीप से टकरा गई। अरे बाबा, देख के तो चलो, कहीं लगी तो नहीं तुमको? आप तमिल है क्या? हाँ, मैं हूँ। और तुम? हाँ, मैं टीवी चैनल में काम करती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी, मैं उधर फोन करने जा रहा हूँ, इधर का लाइन कट गया है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी सर, ये लो मेरा कार्ड, मुझे फोन करना। दिलीप, मिस्टर दिलीप। डियर फ्रेंड, जिस लड़की से मैं फोन पे बात कर रहा था उस लड़की की शादी कहीं और हो गई। उसकी शादी अब मेरे साथ नहीं हो सकती।
जिससे प्यार किया उससे शादी करने की किस्मत कितने लोगों को नसीब होता है। मेरे लेटर मिलते ही मुझे फ़ोन करना। उसकी जेब से जब लेटर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा बिछड़ा हुआ प्यार मुझे फिर से वापस मिल गया। इसलिए मैं दिलीप के साथ यहाँ पर आ गई, अपने प्यार को ढूंढते हुए। दिलीप तो होश आवाज़ खो बैठा था, लेकिन यहाँ आने के बाद आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूल गई और यहाँ रहने लगी। लेकिन मैं बदकिस्मत हूँ और मेरी शादी इस जन्म में तो कभी नहीं हो सकती। ये सब इसलिए हुआ कि तुमने शादी से इनकार कर दिया था। जाने भी दो यार। ही इज़ अ नाइस पर्सन और दिल के भी बहुत अच्छे हैं और अच्छे इंसान भी। मुझसे भी कई अच्छी लड़कियाँ उन्हें मिल सकती है शादी के लिए। अच्छी लड़की से शादी हो जाए, इससे बढ़िया और क्या होगा। और ये मूर्ति वाली बात तुम क्या बता रही थी? जहाँ से ख़त्म हुई वहीं से दूसरी शुरुआत है। डोंट वरी, वो सचमुच समझ जाएंगे, यकीन रखो। थैंक्स तुलसी। बाय बाय बाय। क्या हुआ? तुलसी इंडिया नहीं जानी चाहिए। मैं आ रही हूँ, बोलो। मेरे साथ सब जल्दी आओ। क्या है? गलती का पता चल चुका है। ये टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए कोई नया प्लान लेकर आया है। क्यों, अभी भी कुछ बाकी है क्या? अब कुछ चलने वाला नहीं है? रास्कल, क्या देख रहे हो तुम इस तरह घूर घूर के? तुम किसी लायक नहीं हो। तुम एक सांप हो। सगे संबंधी को भेजता हूँ कह के मामा को भेजा। अंकल? कौन है अंकल? तूने अंकल अंकल कह के हमें प्यार के जाल में फंसा कर तुमने हमारे लड़की की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। रास्कल, कब खत्म होगा? तेरे बाप दादा ने कर्जा दिया मेरे खानदान को जो वसूलने आया है। कितना सुखी परिवार था, किस तरह दुख में डूब गया। गद्दार। उस लड़की के साथ मेरे लड़के की शादी नहीं हुई तो देखो मैं क्या करता हूँ। जिससे शादी होनी थी उसी के साथ तुम शादी करने जा रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्त हो। मुझसे क्या गलती हुई अंकल? तुम लोग इस तरह बात कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसने उस लड़की से प्यार किया और अब शादी कर रहा है। उसके इस फैसले से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तुम लोग हमारे बारे में गलत समझ रहे हो। मुंह में राम बगल में छुरी। बहुत शरीफ बनते हो लेकिन अपनी औकात दिखा दी। मुझे सब मालूम है। तुम्हारे घर में अगर ऐसा होता तब तुझे पता चलता। तुम्हें पता है? नहीं है ना? बताओ। पता है, मुझे पता है। मेरे बाप को किसने मारा ये भी मुझे पता है। अंकल, मुझे ये भी पता है कि तुम क्या करते हो और क्या क्या नहीं करते हो। सब कुछ पता है मुझे। तुम जो शरीफ बनते फिरते हो और कितने पानी में हो। हमारे घर पर आकर हमारी बुराई करते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सर चढ़ा रखा है। आज के बाद तुम अपना चेहरा कभी मत दिखाना। हाँ, जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ यहाँ से। जाओ यहाँ से। फिर आऊंगा नहीं, फिर नहीं आऊंगा इधर। सीतामा हॉल चलोगे? हाँ चलूंगा। क्या हो गया? पता नहीं, रुको देखता हूँ। पता नहीं, सुनने में आया किसी से प्यार करती थी। माँ बाप दूसरी जगह शादी करवा रहे थे इसलिए जहर खा के मर गई। पता नहीं आजकल क्या क्या होता है। अरे माँ बाप भी नहीं समझते, बच्चे भी नहीं समझते। इस शहर में अक्सर ऐसा होता रहता है। प्यार का चक्कर है। जिससे प्यार करते हैं उससे शादी नहीं होने देते। जात पात ऊंच नीच के चक्कर में किसी और से बांध देते हैं। लड़की उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती। दिल किसी और के पास, जिस्म किसी और के पास, तो वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी? मैं समझता हूँ इस शहर में किसी को किसी से प्यार करने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, ये सब बातें दिल में नहीं रखना चाहिए। सब भूल जाइए, फ्री रहिए। माँ, मैं और शीनू बाहर जा रहे हैं। नहा धो के तुम लोग तैयार रहना, मैं आता हूँ। चल हम लोग चलते हैं। कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे श्रीनिवास मूर्ति से मिलना है। ओ, श्रीनिवास मूर्ति काम से बाहर गए हैं। इनके सब परिवार वाले घर पर है। चलो आओ।
आंटी, श्रीनिवास मूर्ति को ढूंढते हुए एक लड़की आई है। हे भगवान, तू यहाँ तक पहुँच गई क्या? इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारे समझ में नहीं आया क्या? सुनो, तुम कितना भी कोशिश कर लो, तेरी शादी नहीं हो सकती उसके साथ। हमने ऐसा क्या गुनाह किया था? तुम्हारी हमने बहुत इज्जत कर ली, तुमने क्या किया? हमारी इज्जत को पूरी मिट्टी में मिला दिया। मैंने हमदर्दी क्या जताई? हाँ, उस हमदर्दी का फायदा उठाने लगी तो इसलिए कहती हूँ, मेरी जान बख्श दो, मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। जा जा यहाँ से, तू जा। यकीन मानिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने कोई साजिश नहीं रची। मैं चाहती थी कि प्रिया की शादी उसी के साथ हो। सारी सच्चाई बता दी। मैं चाहती थी कि उन दोनों की शादी हो जाए, इसलिए मैं सच्चाई बताने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरा यकीन कीजिए, मैं गलत नहीं हूँ। तुम इन दोनों को मिलाने वाली कौन होती हो? हाँ, रिश्तेदार हो क्या? खून का रिश्ता है तुम्हारा। मैंने जाने के लिए कहा था ना। चली जाओ तुम। चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मुझसे अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो सासू माँ मुझे माफ कर देना। प्लीज। सासू माँ, सासू माँ, मैंने आप लोगों का दिल बहुत दुखाया है। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। ये सासू माँ, बेटी को अपना माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तुम क्या कह रही हो? हमारी शादी नहीं हो सकती। मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। सासू माँ, चलती हूँ मैं। तुमसे गलती नहीं हो सकती। शायद मुझसे कहीं गलती हुई है। शायद मुझसे कोई गलती हुई है। छोड़ो, देख लो तुम। हाय शीनू। अरे अरे सर, आप? हाँ, बैठो 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 बैठो। नमस्ते नमस्ते। हेलो। Who's she? मेरी माँ। ओह, हाय हाय माँ। तुलसी ने बात किया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे अभी शादी करना चाहती हूँ। जो भी तुम्हारे दिल में है साफ साफ बता देना, कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, मुझसे तुम शादी कर सकते हो या नहीं? साफ साफ कहो। देखो प्रिया, मैं एक छोटे से खानदान से हूँ। मुझसे शादी करके तुम खुश नहीं रह सकती हो। मैं तुमसे ही नहीं, किसी से भी शादी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। शायद तुम्हारे दिल में कोई और है। तुम मेरे साथ घर नहीं बसा सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे एक दोस्त बनकर रह सकते थे। लेकिन तुमने मुझसे दोस्ती भी तोड़ दी। मैंने तुम्हें अपने दिल से तुम्हें अपना माना, आई एम सॉरी, लेकिन तुमने मुझे अपने दिल से भी निकाल के फेंक दिया। हर बात का, हर प्रॉब्लम का एक हल होता है, जो बातचीत के जरिए उसे हल किया जा सकता है, लेकिन तुमने मुझे उस लायक भी नहीं समझा। तुमने सारे रिश्ते नाते तोड़कर किसी को बिना बताए यहाँ पर चले आए। तुम मर्द पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है? तुम्हारे पास जो तस्वीर मिली वो कौन है मुझे नहीं पता, तुम खुद देख लो। लेकिन तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आज से तुम आजाद हो। बाय बाय। मजाक कर रही हो? ये लो ये तस्वीर। ये तस्वीर में हमारी कुछ यादें बसी हुई है। मैं तो तुम्हें भुला नहीं सकती। तुम मुझे भले ही भूल जाओ। थैंक यू सो मच। तुम जहां भी रहो अपना ख्याल रखना। मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय। माँ, तुलसी यहाँ आई थी क्या? हाँ बेटा, आई थी। मैंने खुद उसे बुरा भला कह दिया था। उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया।
वो दिलीप को अपना भाई जैसा मानती है। वो बहुत महान लड़की है। जाओ बेटा, तुलसी को ढूंढ के ले आओ। वो तुमसे ही प्यार करती है। ए, देख के साइकिल नहीं चलाते बता। उतरो, नीचे उतरो, प्लीज 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 प्लीज। रुको रुको, मुझे कुछ बात करनी है। मुबारक हो तुम्हें, मेरी गाड़ी के सामने रुकने की हिम्मत की इसलिए। देखो, मुझे एक जरूरी काम से जाना। हाँ। कोई मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। कैसी बात कर रहा है तू? हाँ, कब से इंतजार कर रहा था तेरा। हाँ, चल इसको छोड़, मेरी गाड़ी में बैठ, बात करते हैं। हाँ? ये क्या, सिर्फ साइकिल ही आ रही है? क्या बोल रहा हूँ, तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक खींच के दूं क्या? चल। चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। चल क्या है बेटा ये सब? तुलसी के लिए अर्चना करने आया हूँ। वो जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम कौन हो बेटा? मैं MK श्रीनिवास। ओहो, तुम वही हो ना? तुलसी के साथ पहले रिश्ता हुआ था? बहुत अच्छा बेटा, तुम लोग शायद बने हो एक दूसरे के लिए, फिर तुमने मजाक बना दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तुलसी से मिल चुके हैं? हाँ, वो यहाँ आई थी। आई ही नहीं, उसने तो मुझे सब कुछ बता दिया। हाँ बेटा, मैं कितने सारे क्रिश्चियन की शादी को देख चुका हूँ, मुसलमानों की शादियों को भी देखा है। इन्हीं हाथों से हजारों लोगों की शादियां करवा चुका हूँ, लेकिन ऐसी शादी पहली बार देख रहा हूँ। बेटा,
ऐसी शादी ना तो अपनी जिंदगी में कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। यहाँ जो भी आते हैं भाग कर आते हैं और शादी करते हैं। आप किसके बारे में बोल रहे हो? तुम्हारे बारे में, तुलसी के बारे में। गंगा के जैसे पवित्र तुम्हारी उस तुलसी के बारे में बात कर रहा हूं। तुम्हें भगवान बनाकर तुलसी ने दिल में बिठाकर तुलसी यहां आई थी बेटा। पंडित जी। बोलो बेटी। इस मंगलसूत्र को भगवान को साक्षी मानकर शादी करा दो। किसकी शादी बेटी? मेरी शादी। आप किसे ढूंढ रहे हैं? शादी के लिए लड़का चाहिए, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे दिल में है, भले ही इस वक्त वो मेरे साथ ना हो, लेकिन वो मेरे मन मंदिर में भगवान बनकर विराजमान है। ये उन्हीं के नाम का मंगलसूत्र है। आप इसी मंगलसूत्र को पति का नाम देकर भगवान के सामने आज इसी वक्त मेरी शादी करवा दीजिए। बस मेरे लिए इतना कर दीजिए पंडित जी। बस ये बदनसीब वो भी सुहागन बन जाएगी। बहुत अच्छा, तेरे मन की बात मैं अच्छी तरह समझ गया बेटी। तेरी शादी मैं कराऊंगा बेटी, मैं कराऊंगा तेरी शादी। तेरी शादी का अकेला साक्षी नहीं हूं मैं, ये पंचभूत और 33 कोटि देव हैं। इस जगत पे रहने वाले सारे स्वामी साक्षी हैं। महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि प्रचोदयात्। ओम श्रीदेव्यै नमः। श्री सत्यनारायण स्वामी पादारविन्दयोः मांगल्यं समर्पयामि। श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। रुको बेटी, ये कैसा अन्याय है? लड़के के बिना शादी कैसे हो सकती है? मंदिर में ऐसे कार्य अपराध है। यहाँ पर कौन सा अपराध हो रहा है? इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? लड़के के बिना एक लड़की मंगलसूत्र बांध रही है, ये क्या है सब? बताइए ना। ये पंडित जी इस बारे में क्या बताएंगे? ये अपना प्रेमी पा न सकी और उसे अपने मन से पति मान लिया। इसमें बुरा क्या है? वो किसी को परेशान तो नहीं करना चाहती। ये अपना जीवन जीना चाहती है, इसे जीने दो तुम लोग, जीने दो इसको। पुरुषोत्तम कौन सा धर्म सेवक ऐसे काम करवाता है? पुण्य पुरुषोत्तम नाति चरामी, इसका अर्थ समझते हो तुम लोग? धर्मेच्छा, अर्धेच्छा, कामेच्छा, मोक्षेच्छा। अग्नि को साक्षी मानकर शुभ समय में अपने पति का सुख और दुख में साथ देने का वचन देती है, ये समझे? जीवन भर जो व्यक्ति अपने बड़ों के सामने साथ निभाने का वचन देता है उसी को कहते हैं नाति चरामी। अगर ये लड़की अपने प्रेम को साक्षी मानती है तो क्या आपत्ति है? मंगलसूत्र बांधकर आप लोग ये वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ 100 साल तक जीवन निर्वाह करूंगा, और इस प्रकार आप शपथ लेते हैं। क्या उस बंधन का सही अर्थ समझते हैं कि पति पत्नी सुख में भी साथ रहेंगे और दुख में भी निर्वाह करेंगे? इसी प्रकार का वचन देते हो न तुम लोग? इस बात का अर्थ जानते हुए भी ऐसी बातें करते हो? अरे, इसका अर्थ जानते हुए अपने प्रेमी को पति मानकर अगर ये उसके नाम का मंगलसूत्र बांधती है, आपत्ति क्यों है आपको? मैं आप सबसे विनती करता हूं, अगर आप सब लोग इसे आशीर्वाद दे सकते हैं तो आइए, नहीं तो जाइए आप लोग यहाँ से। ये बालक लोग मंगलसूत्र पर अपने पवित्र हाथों से अक्षत डालकर इसे आशीर्वाद देंगे। हैं? हाँ, समझ गया बच्चों? आशीर्वाद देना है। खड़ी क्या सोच रही हो बेटी? बेटी बांधो इसे, बांधो। हाँ हाँ, बांधो इसे। बेटी, भगवान को साक्षी मानकर अब तुम सुहागन हो गई हो। हम सभी लोगों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
भगवान करे सदा सुखी रहो तुम, सदा सुहागन रहो, दीर्घायु। अब मैं क्या करूं पुजारी जी? मेरे हाथ में क्या है? सब कुछ करने वाला ईश्वर है, प्रभु की लीला है। ओके ओके ना, आई विल कम यू। ठीक है, ओके, बाय, सी यू। मैं इंडिया से कब आई हूँ पता है? पता नहीं। एक इम्पोर्टेंट न्यूज, तुम्हारा फ्रेंड शीनू प्यार करने लगा है। लड़की कौन है पता है? जिस लड़की से तुम प्यार करते हो। क्या? रियली? रियली, दे बोथ लव ईच अदर, लेकिन दोनों ने अपने प्यार को त्याग कर दिया। You mean Sinu and Tulsi? Huh? God damn it! भगवान करे तुम लोग सदा सुखी हो।